फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं 2020 सीरीज़ का 10वें नंबर का वीडियो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किसे अनबूझा चूना भी कहा जाता है? किसे अनबूझा चूना भी कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम क्लोराइड को। किसे अनबूझा चूना भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, गेहूं, मूंगफली, धान। इनमें से कौन खरीफ का फसल नहीं है? इसका सही जवाब है गेहूं। गेहूं खरीफ का फसल नहीं है, बाकी सब जो है खरीफ के फसल हैं। अगर जो खरीफ के फसल का बात किया जाए तो खरीफ का फसल जो होता है जुलाई टू अक्टूबर तक चलता है। ये रेनी सीजन का भी फसल हम क्रॉप कह सकते हैं इसे। और अगर जो रबी फसल के बारे में कहा जाए तो ये होता है अक्टूबर टू मार्च से ये होता है। इसे विंटर स्पेशल क्रॉप भी हम कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोज़ार्ट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन मद्रास के मोज़ार्ट के रूप में जाना जाता है? इलैयाराजा, किशोर कुमार, SP बालासुब्रमण्यम, AR रहमान। इसका सही जवाब है AR रहमान। AR रहमान को मद्रास का मोज़ार्ट भी कहा जाता है। मोज़ार्ट क्या होता है? मोज़ार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोज़ार्ट क्या चीज़ है? ये मोज़ार्ट है ना, मोज़ार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के एक कंपोजर और सिंगर थे। ऑस्ट्रिया के एक कंपोजर और सिंगर थे, तो उन्हीं के नाम से AR रहमान को जाना जाता है। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर का नाम कौन सा है? ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो, साल्वेडोर, रियो डी जेनेरियो या फिर फोर्टलेजा। इसका सही जवाब है साओ पोलो। साओ पोलो जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.5% दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.5% दूध उत्पादित करने वाला जो हमारे देश का जो राज्य है वो कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो भारत का जो वैसा राज्य है जो अकेले ही 17.5% दूध का उत्पादन करता है। बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। किसे बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को। इसका सही जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और ऊपर जो क्वेश्चन था अनबुझा हुआ चूना था तो वो हो गया था कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? COOH निम्नलिखित में से किस कार्यात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल। इसका सही जवाब है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH क्रियात्मक समूह से उपस्थित है। और कीटोन के बारे में देख लेते हैं तो कीटोन जो होता है, अगर जो कीटोन का स्ट्रक्चर देखें तो COO और इधर R होता है और इधर भी R बोले तो ये होता है एल्काइल ग्रुप जिसमें हम कार्बन को भी रख सकते हैं। अगर जो एल्डिहाइड के बारे में बात किया जाए तो एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। C+O और इधर हम R रख सकते हैं और इधर H। तो R बता दिया गया आपको, जो R है एल्काइल ग्रुप है, इसमें हम कार्बन को रख सकते हैं। और अगर जो कीटोन अल्कोहल के बारे में बात करें तो अल्कोहल जो होता है OH और इधर हम R को रख सकते हैं। R यहाँ एल्काइल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था? स्कैंडियम को, रुबिडियम को, जर्मेनियम को या फिर गैलियम को। किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था? इसका सही जवाब है जर्मेनियम को। जर्मेनियम खोज बाद में हुई थी, इसे पहले इक्का सिलिकॉन में बदल दिया गया था। बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? नवाचार के लिए, संगीत के लिए, साहित्य के लिए या फिर खेल के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब है साहित्य के लिए। इसका सही जवाब है साहित्य के लिए
प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व, द्रव्यमान, द्रव या फिर ऊर्जा। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है घनत्व। घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम भी हम कह सकते हैं इसे। इसका सही जवाब है एल्केन, एल्केन, अल्काइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। किए गए कार्य की गति क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, बल, दाब या फिर शक्ति। किए गए कार्य की गति क्या कहलाती है? बार बार ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, पीछे भी कई सेट में करवा चुके हैं। इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। किए गए कार्य की गति को हम शक्ति भी कह सकते हैं। 13वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? इसका सही जवाब है पोलोनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में जो पोलोनियम है सबसे निचले क्रम का उपधातु है। अगर जो उपधातु के बारे में बात किया जाए तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कहीं बताया, कहीं 6, कहीं 7 या फिर कहीं 8 भी उपधातु बताए जा रहे हैं, जिनमें से ऊपर के नीचे की ओर आते हैं तो डायगोनली ऐसे होता है। डायगोनली ऊपर में 1 होता है, फिर 2 और फिर नीचे में 1, ऐसा फिर बढ़ते ही जाता है। तो ऐसा देखते हैं। और अगर जो हम देख लेते हैं उपधातुओं की संख्या तो कितनी होती है, या फिर अगर जो देखें तो पहले बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और फिर अस्टेटियम भी आता है। बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट में, या फिर चीन में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर इजिप्ट में। इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट में। जो ब्लैक रॉक नामक जो रेगिस्तान है वो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। बढ़ते हैं आज का हम 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? त्रिशला, माया, कन्निका या फिर कौशल्या। इसका सही जवाब है माया। महामाया भी इन्हें बोल सकते हैं, पर यहाँ माया ही सही है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया। बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु तैरती है तो उस पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल कैसा होगा? जब कोई वस्तु तैरती है तो उस पर जल द्वारा लगाया जाने वाला बल कैसा होगा? वस्तु के भार से कम होगा, शून्य होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा, या फिर वस्तु के भार के बराबर होगा। इसका सही जवाब है वस्तु के भार के बराबर। जब वस्तु तैरती है तो जो उत्क्षेप बल जो कार्य करता है वस्तु के भार के बराबर कार्य करता है। बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। पराध्वनिक तरंग, अपश्रव्य तरंग या फिर पराश्रव्य तरंग या फिर अति पराध्वनिक तरंग। इसका सही जवाब है पराश्रव्य तरंग। जो पराश्रव्य तरंग होती है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानने में मदद करती हैं। ये एक अगर जो पराश्रव्य तरंग को बोले ये अल्ट्रासोनिक वेव भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि मानव द्वारा सुना नहीं जा सकता है। बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किसकी एसआई इकाई वोल्ट होता है? किसकी एसआई इकाई वोल्ट होता है? विभवांतर का, विद्युत आवेश का, प्रतिरोध का या फिर विद्युत धारा का। इसका सही जवाब है विभवांतर का। विभवांतर का जो विद्युत जो एसआई इकाई होती है वो विभवांतर होती है। वोल्ट की एसआई इकाई होती है विभवांतर। बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ही छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी समान होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। समतलोत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। इसका सही जवाब है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होती है वस्तु का हमेशा छवि एक ही जैसा निर्मित करता है, जो आभासी और बड़ी और समान होती है। बढ़ते हैं आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है 20वें नंबर का क्वेश्चन है, उसकी ओर बढ़ते हैं।
एक किस प्रकार का उत्तक है? मांसपेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, वाहिका उत्तक। यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ इसे डी कर लीजिएगा, ये डी नंबर का ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो संयोजी उत्तक। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर लें, ताकि जो वीडियो हो जब हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।